नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात देकर इतिहास रचा है। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर जहां राजनीतिक गलियारों से बधाइयों का तांता लग गया है, वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लिखा, ऑस्ट्रेलिया में हुई क्रिकेट श्रृंखला में जीत दर्ज करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को भारतीय टीम की उपलब्धि पर गर्व है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रार्थना है, टीम इंडिया भविष्य में भी बेहतर खेल का प्रदर्शन कर देश का नाम ऊंचा करती रहे। तो भारत की जीत पर सीएम रावत का ट्वीट सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में हुई क्रिकेट श्रृंखला में जीत दर्ज करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण राष्ट्र को भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धि पर गर्व है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रार्थना है कि टीम इंडिया भविष्य में भी बेहतर खेल का प्रदर्शन कर देश का नाम ऊंचा करती रहे। केंद्र सरकार के जरिए विभिन्न राज्यों के बजट को लेकर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड की तरफ से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिरकत की, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी है। ऑनलाइन बैठक में उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए आयुष, ग्रीन बोनस, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष प्रयास से योग एक त्योहार के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। आज भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, उनके साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी डिप्टी सीएम जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने प्री बजट बैठक की है। अब अपने राज्यों के बारे में बजट में किस चीज़ को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना, ऐसा सारा सुझाव राज्यों ने दिया। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए उनको 14-15 सुझाव दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन बोनस, हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो ग्रीन बोनस की व्यवस्था उसको लागू की जाए, क्योंकि हम लोग 71% क्षेत्रफल पर या तो हमारे ग्लेशियर हैं या वन है या हमारी गंगा है, नदी है, और उन 71% की संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसलिए ग्रीन बोनस की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने इसको माना। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की ओर से जीत के दावे भी होने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी का दावा है कि कांग्रेस 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। आम आदमी पार्टी को जनता मौका नहीं देगी। राज्य का इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में 2 ही दल सरकार बनाते आए हैं। तीसरे विकल्प का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने आप पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त पाएगी और कांग्रेस पार्टी उसको शिकस्त देगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप उनका बयान सुनिए ना। साक्षी महाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने क्या कहा ओवैसी के लिए, वो तो उनका धन्यवाद करें। इसी तरीके से ये ला रहे हैं, कुछ लोगों को इस्तेमाल करेंगे। इनको पता है कि इनके प्रकार ने सत्ता प्राप्त करनी है, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन कहीं आप यहाँ का इतिहास भी देख लीजिए। 2002 के चुनाव में बसपा 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। आज बसपा कहाँ है? तीसरा फ्रंट यहाँ मुश्किल से बन रहा है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमत को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।
इसी को लेकर बुधवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़कों पर उतरेंगे और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि आज महंगाई अपने चरम पर है। रोजमर्रा की जरूरतों के साथ डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार से पूरा जनमानस त्रस्त है, दूसरी तरफ महंगाई की मार से जीवन जीना दूभर हो गया है। जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, तब तक उन्होंने ये वादा देश और प्रदेश के लोगों से किया है यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो वो महंगाई कम करने का काम करेगी, लेकिन इसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। इस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ गए थे, आज गैस का सिलेंडर 900 रुपया में आम आदमी को मिलता है और पिछले 20 दिनों में तो गैस के दाम में सीधे 100 रुपये की बढ़ोतरी करने का काम करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार जाता है ना सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। एक तो वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है और दूसरी ओर जो है महंगाई से जो है वो आज ही जा चुका है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि कल हम पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर सरकार के विरोध में दहन करने का काम करेंगे। रुड़की में तांत्रिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक लड़की को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक को पैसे दिए थे, लेकिन उनका काम न होने पाने के चलते युवकों ने 16 जनवरी को तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद घटना के खुलासे को लेकर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी रुड़की के निर्देशन में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जहां पुलिस टीम ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। इरफान नामक का व्यक्ति का जो गोली लगी थी उसमें हमारा टीम को सफलता मिली। इसमें हम 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिए गए, राहुल, आकाश, गौरव और विशाल। इन चारों जो हमने गिरफ्तार करके जो है हम जेल भेज रहे हैं। इसमें जो है जो घायल हुआ था उस व्यक्ति का डेथ हो गई, इसलिए धारा 302 का बढ़ोतरी करते हुए घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और तमंचा और जिंदा कारतूस इसका बरामद करते हुए जो है इनका माननीय न्यायालय के लिए रिमांड के लिए भेज रहे हैं। नशा तस्करी के खिलाफ सितारगंज पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चरस भी बरामद की है और पुलिस ने आरोपी की स्कूटी को भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ऊधम सिंह नगर एसएसपी के निर्देश पर जिले में नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान जब एक एक्टिवा बाइक जो है चेक किया तो उसके रैंडम जो है 175 ग्राम उस अवैध चरस बरामद हुई। इंदर सिंह है और निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल का अपने को बता रहा था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की रुड़की में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी चुनावों में पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान किया गया है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन और बूथ स्तर को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। आपका यह भी कहना है कि उत्तराखंड में उसका 18% वोट बैंक तैयार हो चुका है। कृषि कानून को लेकर किसान 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं भी अपना लगातार अहम योगदान दे रही हैं। किसानों के खेत खलिहान की जिम्मेदारी महिलाओं और उनके बच्चों ने उठा ली है। किसान की महिला परिवार खुद खेत की बागडोर संभालकर आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला अफजाई कर रही हैं। उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आंदोलन में लगातार बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में खेती के कार्य उनकी महिलाओं और बच्चे खेती में जुटे हुए हैं। प्राइम न्यूज की टीम ने उन गांव के खेतों का जायजा लिया। किसानों की महिला और बच्चों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये 2 महीने तो हमारे बाबा चाचा सब पिताजी सब धरने पर गए हुए हैं। सरकार यो कड़ा कानून वापस नहीं लेने की जब तक हम अपने बाबा को या पिताजी जो भी जितने हम हैं हम उन्हें यो कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे घर की चिंता मत करो। हम अपना काम खुद कर लेंगे। हम अपनी मम्मी के साथ अपना काम खुद कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा ले रहे हैं और छोल ले यहाँ से। जो काला कानून बन गया ना यो हम इसे हटवाने के उसमें लग रहे हैं यार। सब आदमी दिल्ली गए हुए घर के, इसी वजह से हमें खेत में काम करना पड़ रहा है। हम अब सब महिलाएं घर की बच्चे हम अपने पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं खेत में। सब क्या रणनीति होगी, कब तक रहोगे? भी जब तक ये सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक ही रहेंगे। जब तक डटे रहो, जब तक ये वापस नहीं लिया जाता। बच्चे भाई बहन सब वहाँ गए हुए हैं धरने पर और अन्नदाता बहुत दुखी है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाने का हम जब तक धरने पर डटे रहेंगे। यहाँ काम हम करते रहेंगे। यहाँ कोई दिक्कत आने नहीं देने के और हम भी वहाँ जाने के लिए धरने पर तैयार हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फिल्म और टीवी जगत के जाने माने अभिनेता और टीवी के चर्चित मेगा सीरियल कहीं तो होगा फेम राजीव खंडेलवाल इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं इसी दौरान अभिनेता राजीव खंडेलवाल सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के पौराणिक नरसिंह मंदिर और पर्यटन स्थली औली भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने औली की सुंदर वादियों को अपने कैमरे में कैद कर औली की स्लोप पर स्कीइंग का लुत्फ भी उठाया और औली स्लोप पर ट्रेनिंग ले रहे आईटीबीपी के हिमवीर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। दरअसल रग रग में गंगा एक निर्मल अविरल यात्रा नाम से उनकी टीम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चमोली जिले के 11 गांवों के क्लस्टर के कार्यों और शुद्ध पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को नई पहचान देने के उद्देश्य से यहां पर पहुंची है। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में जब से कॉलोनी का निर्माण हुआ था तब से वहां पर सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ, जिसको लेकर मोहल्ला वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन स्थानीय पार्षद के प्रयासों से कॉलोनी में सड़क का निर्माण हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पार्षद का कहना है कि इस इलाके के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। इसको लेकर वो अपने वार्ड वासियों के हर काम को करवाने के लिए तत्पर है। मैंने इसलिए बनाया कि हमारे पार्षद जी जो है ना उनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उनकी प्रगति को देखें और उनका हौसला बढ़े और सब एक मत से ये कहें कि वो अच्छा काम करा रहे हैं। क्या हालात थे क्षेत्र के, अब से पहले की बात की जाएगा? पहले की क्या, कोई प्रगति नहीं थी, ये सड़क टूटी हुई थी, कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ इतनी बुरी स्थिति जब बरसात होती थी कि निकलने का रास्ता नहीं था। इसके बाद ये जनप्रतिनिधि चुने गए पार्षद जी और महापौर ने भी कई बार यहाँ आके इसका जायजा लिया और उस समय से हर तरह से सुधार है इसमें। और जो पार्षद है इस क्षेत्र के शर्मा जी, वो साइकिल लेके सफाई कर्मचारी के पीछे कहीं अगर सड़क खड़ंजा कोई नाली बनाती है या कहीं लाइट की बात होती है, ये उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं परिश्रम के साथ। और ये इनकी लोग छोटे बड़े
सभी मोहल्लेवासी सब इनकी प्रशंसा करते हैं कि जब से आए कोई समस्या नहीं है। अगर टेलीफोन करते हैं कि बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं आ रहा है, किसी बात की समस्या का उसका, और फिर रिप्लाई देते हैं उसके बाद करने के बाद। इसी तरह जब से आए, और हम तो इनके कार्यों से और महापौर जो यहाँ बने हैं उनके उससे बड़े प्रभावित हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर में चोरी के मामले में जिस युवक की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी वो खुद थाने पहुंच गया है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने जहर खाया है। इतना सुनते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर युवक की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। दरअसल पुलिस ने पंतनगर हल्दी के रहने वाले एक युवक रवि चौहान को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था, जहां युवक थाने तो पहुंचा लेकिन उसने जहरीला पदार्थ खा रखा था। बताया जा रहा है कि रवि पर उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये पूरा मामला ये है कि ये अपनी पत्नी से, क्योंकि उसका 3-4 साल पहले लगभग उसका लव मैरिज हुआ था, बाद में पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी और उसके बाद उसके ऊपर केस वगैरह कर दिया था। तो पत्नी से थोड़ा जो घर वालों, जो ससुराल वाले, उनसे परेशान हो गए। उसने शाम को जहर खा लिया और जहर खा के जब थाने पहुंचा तो थाने वालों ने तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बनी हुई है। उसके जो भाई की तहरीर है उसके आधार पे एक FIR उसमें दर्ज कर दी गई है और फिलहाल इसको अभी वॉच पे रखा जा रहा है और उसके जो स्वास्थ्य उसमें इम्प्रूव हो रहा है। उत्तराखंड DGP के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने तकरीबन 16 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपी कोतवाली मंगलौर और एक थाना झबरेड़ा और एक थाना छपार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। SSP ने बताया कि नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और नशा तस्करों की लगातार हो रही गिरफ्तारी से नशा तस्करों का नेटवर्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। SSP अबुदई कृष्णराज ने पुलिस टीम को 2500 के इनाम की घोषणा भी की है। आदेश के अनुसार जो नशे के विरुद्ध हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कल अच्छा सफलता मिली। इसमें जो है लगभग 204 ग्राम का ब्राउन शुगर और 26 ग्राम का स्मैक का में जो है कल हमने पकड़े थे। इसमें 4 लोग अरुण, प्रवीण, वरुण और एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और इनका जो है अब माननीय न्यायालय को रिमांड के लिए भेज रहे हैं। सर, कितने की कीमत थी? लगभग जो है बाजार का इसका कीमत होगी लगभग 16 लाख का कीमत होगी इसका। तो वहीं लालकुआं में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज का विरोध करते हुए सीरीज के निर्माता का पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इस वेब सीरीज के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग उठाई है। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि तांडव सीरीज में हिंदू देवता का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में हिंदू संस्कृति के खिलाफ हमला किया जा रहा है। चमोली के गोचर में युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित जिला और कर्णप्रयाग विधानसभा की कार्यकारिणी घोषित की गई है। विधानसभा प्रभारी पंकज भारती के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेस का जिला और विधानसभा के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें जयदीप शाह को युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयदीप शाह का कहना है कि वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। आज हम लोगों ने कर्णप्रयाग विधानसभा के युवा कांग्रेस की यहाँ पर मीटिंग आयोजित की थी और जिसमें कर्णप्रयाग विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित जिला और विधानसभा के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर घोषणा की है। हमारे प्रभारी युवा कांग्रेस के जनरल चमोली पंकज भारती जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसमें तमाम युवाओं को हमने इसमें जुड़ने का काम किया। और इसके अलावा जो प्रदेश के अंदर युवाओं की उपेक्षा को लेकर के सरकार ने युवाओं की जन विरोधी नीतियाँ जो यहाँ पर की हैं, उस नीतियों के खिलाफ अब हमने तय किया है कि तमाम युवा साथी सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे, ताकि जो बेरोजगारी चरम सीमा पर आज पूरे प्रदेश के अंदर है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर सकें, सरकार को आईना दिखाने का काम कर सकें। हल्द्वानी के SP ट्रैफिक और क्राइम राजीव मोहन की आज दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि राजीव मोहन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 2 महीने पहले कोरोना से पीड़ित होने पर उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन डायबिटीज बढ़ने से उनकी तबीयत में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां आज दोपहर को राजीव मोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे राज्य के पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में कार सवार युवकों ने टोल मांगने पर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। आरोप है कि टोल न जमा करने पर जब टोल सुपरवाइजर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दबंगों ने सुपरवाइजर पर कार चढ़ाने का प्रयास किया है, जिसके बाद कार में बैठे एक दबंग ने रिवॉल्वर निकालकर हवा में लहरा दिया। टोल में हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच और एक आरोपी को दबोच लिया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डोईवाला के रानी पोखरी में बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार, राज्य मंत्री बृजभूषण गैरोला और करण बोरा ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत होने से युवाओं में खुशी देखने को मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में भारत ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 89 रनों की पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिलाई है। इसी खुशी के लिए ऋषभ पंत के घर रुड़की में जश्न का माहौल है। अशोकनगर में क्षेत्रीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। दरअसल कॉलोनी वाले जब भी ऋषभ पंत इंडिया टीम को जीत हासिल कराते हैं तभी पूरे उत्साह से भर जाते हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत और जूना अखाड़ा के संत आज ज्वालापुरी धीरवाली स्थित प्राचीन गुघाल मंदिर पांडेवाला पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ों की पेशवाई के रुकने की जगह का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शौचालय से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेला अधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।